हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन प्रोविजंस रिलेटेड टू बाउंड्री। ये हमारे पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब स्टार्ट होने जा रहा है। ये हमारे सीक्वेंस में चलेगा, जैसे पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बाउंड्री से रिलेटेड है, फिर आपके सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहेंगे। इसका हम आंसर देंगे आज। ये जीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, जीएस में आ जाता है ये जुडिशरी में। तो इसका आंसर है इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स which shows the federal structure of our constitution. Part 1 of constitution, article 1 to 4 are related to the country and boundary related provisions. तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कंट्री एंड बाउंड्री रिलेटेड प्रोविज़न की बात करते हैं। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ कंप्राइज ऑफ द टेरिटरी ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़, जो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन की गई हैं, एंड थर्ड एक्वायर्ड टेरिटरी। ये तीन चीज़ें आती हैं स्टेट बाउंड्री में, स्टेट्स प्लस यूटीज़ प्लस एक्वायर्ड टेरिटरी। एक फार्मूला भी आप नोट कर सकते हैं, इस तरीके से टेरिटरी आती हैं। उसके बाद में आर्टिकल 2 आता है। आर्टिकल 2 स्टेट्स द पार्लियामेंट हैज़ 2 पावर्स। फर्स्ट, पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन फ्रॉम फॉरेन टेरिटरी बाय एक्विजिशन एटसेट्रा. It means if any territory is required, it will be admitted as a state by law, because for union territory it need amendment in constitution according to article 368. तो कोई भी अगर फॉरेन टेरिटरी से कोई एक्विजिशन होता है तो वो हमारा स्टेट बनता है, ना कि यूटी बनता है, क्योंकि यूटी के लिए अमेंडमेंट ज़रूरी होता है। आर्टिकल 368 के अंदर स्टेट बाय लॉ बन सकता है, क्योंकि आपको अमेंडमेंट में जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरीके के अमेंडमेंट होते हैं। तो सेकंड आता है पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स विच वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर। फॉर एग्जाम्पल, सिक्किम वॉज इंसर्टेड एज एसोसिएट स्टेट बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 by inserting Article 2A, and then by 36th Amendment 1975 it was become full-fledged state with insertion of Article 371F. तो जो आर्टिकल 2 है हमारा, पार्लियामेंट को 2 पावर देता है। एक तो ये है कि फॉरेन टेरिटरी से कोई स्टेट एक्विजिशन करने की, दूसरी पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट विच वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर, जिसका एग्जाम्पल सिक्किम है आपके पास। तो ये 2 पावर पार्लियामेंट को दी गई हैं। ये प्री में भी क्वेश्चन आता है कि किसके पास ये पावर है, तो वो पार्लियामेंट इसका आंसर होगा। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉ टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट और अल्टर द बाउंड्री और चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट. इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आउट ऑफ टेरिटरीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये पावर भी हमारी पार्लियामेंट के पास ही है। द कंडीशन लेट डाउन फॉर मेकिंग सच अ लॉ आर। तो ये लॉ किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर दिया गया है, बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। किसी भी हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर। सेकंड है, इफ़ बिल अफेक्ट द एरिया ऑफ बाउंड्री और नेम ऑफ स्टेट then the president will refer it to the legislature of that state for expressing its view within reasonable time, but the parliament is not bound to accept or act on the views of state legislature. पार्लियामेंट बाउंड नहीं है उसकी व्यूज़ पर, सिर्फ एक व्यू ही लिया जाएगा स्टेट का। दिस प्रोसीजर इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ यूटीज़ बिकॉज यूटीज़ आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ यूनियन। ये जो रीजनेबल टाइम के अंदर रेफ़र करने की बात थी, यूटीज़ के केस में लागू नहीं होती है। सच बिल नीड्स टू बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से पास होना है बिल और वो लॉ बन जाएगा। थर्ड है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सेंटर टू वेट फॉर स्टेट ओपिनियन, बट इफ़ सेंटर वेट्स देन इट विल बी बेटर फॉर फेडरलिज्म। ज़रूरी नहीं है सेंटर वेट करे ओपिनियन के लिए, लेकिन अगर वेट करता है सेंटर तो फेडरलिज्म के लिए अच्छा है ये। इसके बाद हम केस डाल सकते हैं, रीवेरूबली केस है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेरिटोरियल गारंटी और इंटेग्रिटी टू स्टेट। सेकंड है बाबूलाल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इफ़ देयर इज़ रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ए प्रपोजल बट देयर इज़ सब्सिक्वेंटल चेंज इन प्रपोजल, इन दैट केस देयर इज़ नो नीड ऑफ री रेफरेंस ऑफ प्रपोजल टू स्टेट्स। वही है कि अगर रेफरेंस कर दिया एक बार और अगर उसमें कुछ चेंज होता है सब्सिक्वेंट, तो दोबारा रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद हमारा केस आता है मगन भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री डज नॉट इन्वॉल्व सेशन ऑफ टेरिटरी एंड सच सेटलमेंट डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड इट कुड बी डन implemented by government of India under executive power. Cession of territory only requires amendment under article 368 of constitution। यही है कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज जो होता है इंडिया और किसी कंट्री के बीच में, वो सेशन ऑफ टेरिटरी में नहीं आता, क्योंकि सेशन ऑफ टेरिटरी के लिए अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट करना पड़ेगा, इसके थ्रू अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर फिर तो इंडियन बांग्लादेश का जो बाउंड्री सेटलमेंट हुआ था वो फिर इसमें आना चाहिए, तो इसके लिए दिया गया इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री सेटलमेंट। 510 एकड़ एरिया वॉज टेकिन एंड 10,000 वॉज गिवन टू बांग्लादेश। तो ये सेटलमेंट कहाँ से हुआ, बहुत कम लिया गया है एंड अप्रॉक्स 9,500 दिया गया है, तो सेटलमेंट नहीं गया था, ये सेशन में आया था इसलिए। सो इट वाज नॉट द सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज, इट वाज सेशन ऑफ टेरिटरी विच रिक्वायर्स अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 विच वाज डन थ्रू 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015। ये एम्पिरिकली भी इंपॉर्टेंट है। 100 अमेंडमेंट हमारा किससे रिलेटेड है, इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड है। सो हम लास्ट में हम कंक्लूजन के तौर पर चीज़ निकाल सकते हैं। सो इट कैन बी सेड दैट द इंडिया इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ये हमने पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था फेडरलिज्म के क्वेश्चन में, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। लास्ट में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इसका सिंपल मीनिंग है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।